Assalamu alaikum. Welcome to another informative session of Advanced English Learning. Learners, we will begin today's session with couple of short stories. Let's look at story number 1 first. Yesterday, I was teaching a class and one student walking in looked very tired. I asked, "Are you okay?" He said, "Sir, my brain is dead." For a moment, I got worried. Then I realized his brain wasn't actually dead. He simply meant he was exhausted. Let's look at the story number 2 now. Last week, one of my friends texted me, "My phone died in the middle of a call." I replied, "Oh no, what happened? Did it fall? Did it crash?" He said, "No, the battery drained." Again, he didn't mean the phone actually died. He used a figurative expression. लर्नर्स, ये दोनों कहानियाँ एक सादा चीज़ को साबित करती हैं, इंग्लिश इज़ नॉट ऑलवेज लिटरल। बाज़ औक़ात मीनिंग्स इमोशनल, हिडन या इमेजिनेटिव होते हैं। जिस वक्त लोग बात करते हैं तो वो सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, वो एहसासात, तासुरात और तख्लीकी सलाहियतों यानी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम हर सेंटेंस को वैसा ही समझ लेंगे जैसा वो ऑन द सरफेस नज़र आता है तो हम ये समझ नहीं सकेंगे कि बोलने वाले का असल मतलब क्या है। लर्नर्स, वीडियो के स्टार्ट में सुनाई गई स्टोरीज़ और इस तरह की दूसरी चीज़ें हमें रिमाइंड करवाती हैं कि इंग्लिश बैक वक्त 2 लेवल्स पर काम करती है। एक किसी भी बोले गए वर्ड या सेंटेंस का ज़ाहिरी नज़र आने वाला मतलब, और दूसरा जो कहने वाले का असल मतलब होता है, जो अमूमन हिडन होता है और इंटरप्रेट करना पड़ता है। लर्नर्स, इन दोनों मीनिंग्स को समझकर ना सिर्फ हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि इंग्लिश सीखते हुए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि लिटरल वर्सेस फिगरेटिव लैंग्वेज है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिटरल मीनिंग या लिटरल लैंग्वेज क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स, the literal meaning is the straight, exact dictionary meaning of a word. Learners, किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग वो मीनिंग होता है जो कि स्ट्रेट या प्लेन होता है, यानी उसमें कोई हिडन मैसेज नहीं होता, कोई सिंबोलिज्म वगैरह यूज़ नहीं किया गया होता, बल्कि वो मीनिंग होता है जो डिक्शनरी में हमें मिलता है। Let's illustrate the literal meaning or literal language through some examples. Example number 1 is he is running. लर्नर्स, इस सेंटेंस का लिटरल मीनिंग ये है कि वो तेज़ी से हरकत कर रहा है और इसके अलावा इसका कोई और मतलब या हिडन मीनिंग नहीं है। इन द सेम वे एग्जांपल नंबर 2 इज़ शी इज़ कोल्ड। इस सेंटेंस का लिटरल मीनिंग ये है कि सब्जेक्ट का बॉडी टेम्परेचर डाउन है और इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं है। एग्जांपल नंबर 3 इज़ माई बैग इज़ हैवी। इस सेंटेंस के लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो वो यही बनता है कि मेरा बैग वजनी है, उसका वेट ज़्यादा है, इसके अलावा इसका कोई और हिडन मीनिंग नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 इज़ द रूम इज़ डार्क। दिस सेंटेंस सिंपली इम्प्लाइज दैट देयर इज़ नो लाइट इन द रूम एंड नथिंग एल्स। आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू लिटरल मीनिंग के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Let's now move towards the second part of the session, which is figurative language. अगर फिगरेटिव लैंग्वेज की डेफिनेशन की बात की जाए तो सिंपल वर्ड्स में इसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ द नॉन लिटरल, क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव यूज़ ऑफ द लैंग्वेज। लर्नर्स, किसी वर्ड का फिगरेटिव मीनिंग वो मीनिंग होता है जो रीडर के माइंड में डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करता है, मुख्तलिफ जज्बात का इजहार करता है और स्पीच में एक कलर ऐड करता है। लर्नर्स, फिगरेटिव मीनिंग लिटरल मीनिंग के उलट होता है, यानी कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग नहीं होता बल्कि हिडन मीनिंग होता है और रीडर को इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। लेट्स मेक इट मोर क्लियर थ्रू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 इज़ माई ब्रेन इज़ डेड। लर्नर्स, अगर हम इस सेंटेंस के अपेरेंट मीनिंग को देखेंगे तो ये बनेगा कि मेरा दिमाग डेड हो गया है, जो कि सेंसलेस लगता है। इसलिए हमें इसके अंदर जो मीनिंग हिडन है उसको तलाश करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो इस सेंटेंस का जो हिडन मीनिंग है वो ये बनता है कि मैं टायर्ड हूँ।
तो ये जो मीनिंग इसका हिडन है, जो हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है, ये इस सेंटेंस का फिगरेटिव मीनिंग है। एग्जाम्पल नंबर 2 इज द क्लासरूम इज अ जू। इस सेंटेंस का हिडन मैसेज ये है कि क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, क्लासरूम बहुत ज़्यादा नॉइजी है। इसका लिटरल मीनिंग हरगिज़ नहीं है कि क्लासरूम एक्चुअल में किसी जू में चेंज हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 3 इज टाइम फ्लाइज। इस सेंटेंस का फिगरेटिव या हिडन मीनिंग ये है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। अगर इसका लिटरल मीनिंग हम लेने की कोशिश करेंगे तो वो बन जाएगा कि वक्त उड़ जाता है, जो कि बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा। इसलिए हमें इसका जो हिडन मीनिंग है वो इंटरप्रेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 इज शी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। लर्नर्स, इस सेंटेंस का फिगरेटिव मीनिंग ये बनता है कि सब्जेक्ट में किसी तरह की इमोशंस नहीं हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसका हार्ट एक्चुअल में स्टोन का है। तो इस तरीके से फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम किसी भी वर्ड का यूनिक और क्रिएटिव मीनिंग डिराइव कर सकते। आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू फिगरेटिव लैंग्वेज के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Let's now move towards the next step or next segment of the session, which is why do we use figurative language? What are the purposes of using figurative language? Purpose number 1 is to make our language more colorful. Learners, figurative language हमारे टेक्स्ट को कलरफुल बनाती है, यानी कि इसकी मदद से हम एक ही टेक्स्ट में या एक ही सेंटेंस मल्टीपल मीनिंग्स को ऐड कर सकते हैं। पर्पस नंबर 2 इज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। लिटरल मीनिंग के बरक्स फिगरेटिव लैंग्वेज में हम अपने इमोशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर्पस नंबर 3 इज टू क्रिएट पिक्चर्स इन द लिसनर्स और रीडर्स माइंड। फिगरेटिव लैंग्वेज का एक मेजर यूज़ ये है कि इसकी मदद से हम लिसनर या रीडर के माइंड में अपने टेक्स्ट के थ्रू एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे मैसेज को मज़ीद विविड बना देता है। पर्पस नंबर 4 इज़ टू मेक स्पीच मोर ब्यूटीफुल और मेमोरेबल। फिगरेटिव लैंग्वेज हमारे टेक्स्ट में एक ब्यूटी लेकर आती है और फिगरेटिव लैंग्वेज की वजह से हमारा टेक्स्ट ज़्यादा मेमोरेबल बन जाता है और ज़्यादा अरसा तक लोगों के दिमाग में बाकी रह जाता है। So these are some of the many uses of figurative language. All right, we are heading towards the end of the session now. आज के इस सेशन को मैं एक मिनी क्विज के साथ एंड करूंगा और मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दें। आपने बताना है कि ये 3 सेंटेंसेस किस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं। And your 3 sentences are: Sentence number 1, my boss exploded when he saw the report. Sentence number 2 is she is walking on air. Sentence number 3 is the stars are dancing tonight. So do give your answers as well as feedback in the comments. Till the next informative video, goodbye and always keep learning.